जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही स्पेशल इश्यूज तो मैं आपके बीच में लेके आते हूं, बर्निंग इशू लेके आता हूं। आज आप लोग सुनते होंगे और सुन रहे होंगे बहुत दिनों से कि एक बात चल रही थी कि जो जेफ बेजोस है उसकी जो आपकी कंपनी है वो अंतरिक्ष में सभी के जाने का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है भाई। और अब क्या हुआ है कि दुनिया का जो सबसे धनी व्यक्ति है, मैंने आपको बताया था कि फोर्ब्स जो मैगजीन होता है लगातार 18 साल तक दुनिया के सबसे जो धनी व्यक्ति था वो कौन था? बिल गेट्स। उसको रिप्लेस किसने किया था तो आपको पता ही है, उसका नाम क्या था? जेफ बेजोस ने। अब जेफ बेजोस ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। वो अपने साथ 3 अन्य, टोटल आपके 4 लोग अंतरिक्ष में आपके गए हैं। आखिर में वो अंतरिक्ष में जाने की क्या बात है, कब वो गए थे, वो जो रॉकेट है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है और आगे की क्या बात है, इससे उन सारी बातों को आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग इसको प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे तो ऐसे ही सेशन आपके बीच में और भी हम लोग लगातार लेके आएंगे। तो आज हम लोग बात करते एक एक करके, समझिए आप लोगों को क्या बात है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप लोग जानते हैं कि एक कंपनी है जेफ बेजोस की, उसका नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। उस कंपनी का नाम क्या बेटा? ब्लू ओरिजिन। जब हम ब्लू ओरिजिन की बात करते हैं तो बताया जाता है कि इस कंपनी के द्वारा एक रॉकेट आपके बनाया गया जिसका नाम क्या है? न्यू शेपर्ड। वो न्यू शेपर्ड जो नाम है वो नाम भी किसके ऊपर रखा गया है? तो जो पहला जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री था जिसका नाम क्या था? एलन शेपर्ड, उसके नाम पे ब्लू ओरिजिन कंपनी, जो कि आपके दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की कंपनी है, नाम क्या है आपका? जेफ बेजोस। ब्लू ओरिजिन ने अपने रॉकेट का नाम भी क्या रखा है? न्यू शेपर्ड रखा है। और इसी रॉकेट से आपके जेफ बेजोस अपने 3 अन्य अपने साथियों के साथ वो अंतरिक्ष में आपके गए थे। अब एक एक करके आप समझिएगा कि 2-3 दिन पहले भी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले आपने इस बात के सुना होगा कि मिशन अंतरिक्ष कि 10 दिन के अंदर वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन। तो यहां पे 2 सवाल आपके पूछे जा सकते हैं कि रिचर्ड ब्रेंसन आपके किसके मालिक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक। रिचर्ड ब्रेंसन के बाद यानी अभी कुछ दिन पहले ही, आपके कुछ दिन पहले ही यानी मात्र 10 दिन पहले आपको याद रखना है कि रिचर्ड ब्रेंसन आपके अमेरिकी ये जो आपके ये थे वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक थे, वो भी आपके अंतरिक्ष में गए थे। और उसके ठीक 10 दिन के अंदर अमेजन के जो फाउंडर है, तो जेफ बेजोस कौन है? अमेजन के फाउंडर, वो अंतरिक्ष में अब जा रहे हैं और चले गए हैं और सक्सेसफुली आ भी गए हैं। ब्रेंसन के बारे में अगर हम बात करें, रिचर्ड ब्रेंसन की बात करें तो 90 किलोमीटर और बेजोस की टीम ने 106 किलोमीटर की ऊंचाई तक किया है सफर। यानी कहने का मतलब कि ब्रेंसन जहां तक गया था उससे ऊपर तक आपके बेजोस की टीम गई है। यानी ब्रेंसन 90 किलोमीटर और बेजोस की जो टीम है वो आपके 106 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जेफ बेजोस के साथ उनके भाई मार्क बेजोस भी इस अंतरिक्ष यात्रा में थे। 18 साल के ओलिवर डेमेन, जो कि सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड बना दिया है। और इसमें इसके टीम में 82 साल की महिला थी जिसका नाम क्या था? वैली फंक, जो कि सबसे अधिक उम्र की आपकी महिला जो आपके कहां पे पहुंची? अंतरिक्ष में पहुंची। ये सभी लोग आपके जेफ बेजोस के साथ थे, लेकिन जेफ बेजोस के पहले रिचर्ड ब्रेंसन आपकी सक्सेसफुली यात्रा कर लिए थे, लेकिन कहां तक? 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब यहां पे देख लीजिए आप लोग कि रिचर्ड ब्रेंसन और जो जेफ बेजोस की जो टीम है उसके बीच में अंतर क्या है? तो जेफ बेजोस की जो टीम है वो कार्मन लाइन को पार करेगी। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भाई कार्मन लाइन क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की सीमा मानी जाती है जिसे कार्मन लाइन कहा जाता है। बेजोस अपनी टीम के साथ इस सीमा के आगे तक जाएंगे
और ब्रेंसन की जो टीम है वो 86 किलोमीटर तक यानी 90 किलोमीटर तक गई थी, वो इससे आगे। यानी इस जेफ बेजोस की टीम ने अगर बात करें तो कामरन लाइन को इन्होंने क्या कर दिया बेटा, क्रॉस कर दिया है। और कामरन लाइन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग समझो कि जो उड़ान की तारीख की बात करिए तो इस उड़ान के लिए 20 जुलाई को ही क्यों तय किया गया। मैं बराबर आप लोगों के बीच में एक सेशन लेके आता हूं एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे, डेली रात को 10 बजे। आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है उसको आप डेली लीजिएगा तो आपको ये बात पता चलेगी। तो ये 20 जुलाई को इन्होंने इसलिए तारीख को ये तय किया क्योंकि इसी दिन 20 जुलाई को ही मनुष्य ने सबसे पहले आपके चांद पे कदम रखा था। और इसी के चलते इन्होंने ये दिन आपके इसको चुना कि भाई हम ही भी, जेफ बेजोस ने इस दिन को चुना कि 20 जुलाई को हम भी अंतरिक्ष में जाएंगे। इतना ही नहीं, ब्लू ओरिजिन के रॉकेट का नाम भी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी एलन शेपर्ड के सम्मान में न्यू शेपर्ड आपका रखा गया। तो जिस रॉकेट से ये लोग गए हैं उस रॉकेट का नाम क्या है, न्यू शेपर्ड, ये भी मैंने बताया था। अब एक एक करके मैंने आपको बता दिया कि बेहतर तरीके से बता दिया। जब हम इसके जेफ बेजोस की बात करते हैं तो आपको क्या समझना कि अमेजन का ये फाउंडर है, पहली बात समझना है। 3 लोग अन्य, 204 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक है ये। और इसी की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसी की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। और उसी कंपनी के द्वारा जो रॉकेट बनाया गया है उसको क्या बोलते हैं, न्यू शेपर्ड के नाम से जाना जाता है। और उसने 4 यात्रियों के साथ कैप्सूल को कहां पे भेजा, अंतरिक्ष में पहुंचाया है। इन सवारों में कौन कौन से लोग आपके शामिल थे यह बात भी मैंने आपको बेहतर तरीके से बता दी। अब हुआ क्या कि चलो भाई, सफर में यह जो टीम है 106 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई। पूरे अभियान में 10 मिनट से कुछ ज्यादा का समय लगा। ब्लू ओरिजिन ने इस समय पूरे के पूरे यात्रा का वीडियो बनाया, यानी 10 मिनट की यात्रा रही थी, इस बात को समझिएगा। 6:43 शाम रॉकेट न्यू शेपर्ड ने चारों यात्रियों के साथ उड़ान भरी। 6:46 पे यात्रियों ने मात्र 3 मिनट के अंदर कामरन लाइन यानी 100 किलोमीटर को पार कर दिया। 6:48 रॉकेट और कैप्सूल दोनों के दोनों अलग हो गए। रॉकेट ने नीचे का सफर किया। 6:50 पे रॉकेट लॉन्च पैड पर वापस आ गया और 6:54 पे कैप्सूल भी धरती पर वापस लौट आया। तो 10 मिनट में इस तरीके से इनकी यात्रा आपकी क्या हो गई, पूरी हो गई। अब आपको समझ में आए, ये समझना जरूरी है कि भैया तकनीक क्या होता है जिसके आधार पे ये सफर करते हैं। तो तकनीक की बात करें तो उसको वीटीवीएल तकनीक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बेटा, वीटीवीएल। ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड रॉकेट जो है वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग। अगर वीटीवीएल का फुल फॉर्म पूछ दे तो याद रखिएगा वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग तकनीक पर काम करता है। इस तकनीक में क्या होता है कि रॉकेट जिस तरह से ऊपर जाता है ठीक उसी तरीके से नियंत्रित और कम गति से नीचे की ओर आता है। यानी जिस तरीके से ऊपर गया उसी तरीके से वो नीचे आएगा। इसमें लगा कंप्यूटर इस पूरे सफर को नियंत्रित करेगा। स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 कुछ हद तक इस श्रेणी में आता है, हालांकि इसे पूरी तरह दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। स्पेस एक्स अपने स्टारशिप रॉकेट पर भी काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि स्पेस एक्स का यह रॉकेट तकनीक के मामले में बिल्कुल न्यू शेपर्ड जैसा होगा। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू शेपर्ड जो रॉकेट जिससे आपके जेफ बेजोस और अन्य 3 यात्री आपके गए थे, कौन से तकनीक पे आपका काम करते हैं, तो वीटीवीएल तकनीक, जिसको वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग तकनीक के नाम से भी आपको जाना जाता है। यानी जैसे वो जाएगा वैसे ही ये आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो आपका रॉकेट होता है इसका वापसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, कठिन रहता है। कि वीटीवीएल की तकनीक आपको मैंने बता दिया कि जिस तरीके से गया उस तरीके से आया भी, लेकिन इसकी वापसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप बोलोगे कि क्या भाई इसके पहले भी, तो ऐसा रॉकेट बनाना जो आसानी से वापस आ जाए बहुत ही बड़ा चुनौती रहा है। नीचे की ओर आते समय रॉकेट के थ्रस्ट को नियंत्रित करना सरल नहीं होता है बेटा। ऊपर यानी ऊपर जाना आसान है, नीचे आना बहुत ही मुश्किल है। वापसी की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रण के लिए हर बारीक चीज का ध्यान रखा जाता है। लैंडिंग के समय किसी भी गणना में जरा से भी चूक पूरी कोशिश को विफल कर सकती है। चांद पर उतरते समय
भारत के चंद्रयान 2 के लैंडर के मामले में ऐसे ही चूक से आपका मिशन विफल हो गया था। यानी बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है, तब जाके इस मिशन को आप सफल बना सकते हैं। नहीं तो जितना आसान आपको सुनने में लगता है उससे बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो ये आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? ये पूरे जेफ बेजोस की जो अंतरिक्ष यात्रा थी मैंने आपको समझाई, तकनीक भी मैंने बताया। उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। और साथ ही साथ अगर आपके दोस्त, अगर भाई बहन कोई भी एसएससी जीडी की तैयारी करता है तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आज ही एसएससी जीडी पैरामिलिट्री बैच को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।